morning, dear student. Last time I discussed you some general rules of active voice change into passive voice. Now I discuss the some examples of the passive voice. तो पिछली वीडियो में हमने जो है कुछ जनरल रूल्स पढ़े थे जो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आपको जो है उन रूल्सों के द्वारा आपको मदद मिली होगी, अच्छा से आपको समझ में आया होगा। अब उन्हीं रूल्स से रिलेटेड हम जो है सब बेसिक जो है सब एग्जाम्पल्स आपके सामने लेके आए हैं और हम उन एग्जाम्पल्स को इस वीडियो के जरिए से आपको जो है यहाँ सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी इस टॉपिक के प्रति और एक्टिव पैसिव वॉइस में आपकी जो है इंटरेस्टिंग है वो अच्छी होगी और अच्छी जो है आप जो है इसकी बारीकियों को पकड़ पाओगे। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके सामने लिए हैं और उनको चेंज कैसे करते हैं उसके लिए हमने पैसिव वर्ब पैटर्न भी जो है यहाँ पर लगाया हुआ है। ये सारे रूल्स हमने आपको पहले बता दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार फिर से एग्जाम्पल के साथ ये रूल्स आपके सामने रखे हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला जो है हमारे सामने एग्जाम्पल है, शी प्लक्स द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। पहला हमारा जो सेंटेंस है वो आपके सामने है। आपको केवल आपको जो पैसिव वॉइस बनाने का जो हमारा रूल्स है, सबसे पहले कि हमको उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, स्पेशली ऑब्जेक्ट हमको उसमें पकड़ना होता है। और जब तक किसी भी पैसिव एक्टिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको जो है पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस में हमको सबसे पहले ये कैच करना होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तब तक हम इन चीज़ों को नहीं पकड़ पाएंगे, तब तक हम इसको जो है पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो शी प्लक्स द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। तो सबसे पहले इसमें क्या है, शी ये सब्जेक्ट है और जैसे हमने पहले बताया वर्ब भी है। इसके बाद प्लक्स जो आपकी वर्ब है और प्लक्स जो है आपकी वर्ब में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसका जो है सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद फ्लावर्स ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और उसके बाद जो है आगे का जो है आपके सामने सेंटेंस है पूरा। तो शी प्लक्स द फ्लावर। तो यहाँ तक जो है आपको तरीके से इसको पकड़ना है। अगर आप यहाँ तक इसको पकड़ लोगे तो आप उसको पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज कर पाओगे। क्योंकि पैसिव वॉइस का आपको हमने जब स्टेप बताए थे तो पहला स्टेप था कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमको क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाया है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जो लिया है, ऑब्जेक्ट को हमने पहले रूल्स के अनुसार हमने उठा के कहाँ रख दिया, सब्जेक्ट में। पहला रूल्स क्या था, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो पहला सब्जेक्ट हमारा कौन है, द फ्लावर्स। द फ्लावर्स को हमने यहाँ पर उठा लिया है, यहाँ पर द फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के हिसाब से हमको क्या बननी है, उसकी वर्ब पैटर्न बननी है। पैसिव वॉइस में पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप था वो क्या था, वर्ब पैटर्न बनना। अगर हम वर्ब पैटर्न को सीख गए तो पैसिव आपकी कंप्लीट है, क्योंकि 4 स्टेप के बाद आपको मेन चीज बननी होती है वर्ब पैटर्न। तो यहाँ पर हमको जब है हमने सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट बना दिया, तो अब हमको मेन जो चीज़ है जो हमको समझने की जरूरत है वो है वर्ब पैटर्न। यहाँ पर हमारा जो अगर हमने टेंस पढ़े हुए हैं तो हम समझ जाएंगे कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है या इंडेफिनिट को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेकिन इससे भी हट करके हमने थोड़ा सा आपको एक जनरल रूल्स आपको बताया है, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। उसके अनुसार हम उसको पढ़ेंगे तो हमको टेंस की भी बहुत कम जरूरत पड़ेगी और हम इस पैसिव वॉइस को जो है आराम से और अच्छे तरीके से समझ करके और कर भी सकते हैं और गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हमको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि प्लस है, एस लगा हुआ है, जनरल हम समझ जाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने जो जनरल रूल बताया आपको वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस लगा हो तो पैसिव में हम क्या करते हैं, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारी झंझट कहाँ शुरू होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि कितने भी पैसिव बना लो वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। लेकिन जब हम बी की फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अगर इस कंफ्यूजन को आप अगर दूर कर लोगे तो आपको पैसिव में वर्ब पैटर्न में दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसको बात करते हैं, अगर वर्ब फर्स्ट है तो उसमें बी की फॉर्म कौन सी आएगी। आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट का वाक्य है और फर्स्ट फॉर्म है तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो जाएगा कि बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बी की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा आपको, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म हमको क्या बनना है, उसमें इज एम आर। तो हमारा मेन जो चीज है वो क्या है, इज एम आर। तो यहाँ पर हम क्या आएगा, द फ्लावर्स
फ्लावर्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में, तो उसी के अनुसार बी की फॉर्म आएगी। तो बी की फॉर्म प्रेजेंट में क्या आएगी, इज एम आर। तो इज आना चाहिए, एम आना चाहिए या आर आना चाहिए, कौन सी चीज यहाँ पर आनी चाहिए। तो जरूर है कि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगी, बी की फॉर्म में प्लूरल आएगी, आर आ गया। उसके बाद इसमें कोई संशय होना ही चाहिए, दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो प्लग की वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लग। तो यहाँ पर हमारा जो है वर्ब पैटर्न बन गया, यानी आर प्लग। ठीक है, आगे का सेंटेंस हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया, फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन लिख दिया। अब हमको करना क्या था, हमारा जो दूसरा स्टेप था वो था कि बाई के साथ वर्ब को जोड़ना है, बाई के साथ सब्जेक्ट को जोड़ना है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, लास्ट में बाई लगा दिया। सब्जेक्ट क्या था हमारा, शी को हम अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, क्या आएगा, हर। तो ये हमारा एक तरीके से एक आपका जो है इजी वे में अगर आपके समझ में आया हो तो ये आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने एक्टिव को पैसिव में आराम से रूल्स के अनुसार, बहुत शॉर्ट रूल्स के अनुसार इसको हमने चेंज कर दिया। द फ्लावर्स आर प्लक्ड फ्रॉम द गार्डन बाय हर। ऐसा ही अब नेक्स्ट देखते हैं, आई एम टीचिंग वॉइस नाउ। हमने यहाँ आपके सामने जो सेंटेंस सेलेक्ट किए हैं वो अलग अलग टेंसों से लिए हैं, अलग अलग पैटर्न से लिए हैं, तो आपको उसको समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला सेंटेंस आपके सामने, आई एम टीचिंग वॉइस नाउ। तो मैं आपको अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, वॉइस पढ़ा रहा हूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ। तो वही हमने यहाँ पर आपके सामने ले लिया और ये आपके सामने कौन सा टेंस का वाक्य है, आई एम टीचिंग, यानी एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस का वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। लेकिन हमने अभी इस पे बात भी नहीं करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है, हमको तो अपना जो है रूल्स के अनुसार यहाँ पर चलना है। अगर टेंस कम भी आते हैं तो भी हमें इसको करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आई एम टीचिंग, यहाँ पर हमारे सामने कौन सी फॉर्म आ रही है, सबसे पहले हमको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। आइए हमने सब्जेक्ट को ढूंढ लिया, सब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस में लीड वर्ब भी होता है, एम हेल्पिंग वर्ब है और किसके साथ है वो कंटीन्यूअस फॉर्म में है, तो जी की फॉर्म ऑलरेडी आती है आईएनजी वाली फॉर्म में। वॉइस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाउन के रूप में है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, और नाउन का मतलब एडवर्ब वर्ब। तो अब ये हमारे सामने समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब पैटर्न है और ये सब्जेक्ट है। ये चीज हमको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए चाहिए। तो हम इसको वापस से उसमें चेंज करेंगे। अगला हमारा जो चेंज है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को, जैसा हमारा रूल्स कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, ठीक है। उसके बाद इसके अनुसार हमने वर्ब लगाई, इसको लगा दिया कि यहाँ पर एम था, यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि वॉइस के अनुसार जो है यहाँ पर आई के साथ एम आता है, यहाँ पर सिंगुलर है वॉइस, उसके साथ हमने इस लगा दिया, ठीक है। अब हमारा वर्ब पैटर्न यहाँ से शुरू होता है, हमको देखनी थी क्या, वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म। हमने ये आपको तीसरे नंबर पे जो स्टेप बताया था कि वर्ब में अगर आईएनजी है तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, बीइंग आएगी, क्योंकि बी में भी हमने आईएनजी लगा दिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, हमने बार बार कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर पैसिव है तो आएगी। तो यहाँ पर हमको टीचिंग के अनुसार हमने बी की कौन सी फॉर्म लगा दी, बीइंग लगा दी, ठीक है। बीइंग लगाने के बाद इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ बहुत से लोग टीचिंग लिख देते हैं तो गलत हो गया, क्योंकि हमको यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, अंडरस्टूड है। एक बार हमने सीख ली कि भाई पैसिव बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, थॉट लिख दिया। उसके बाद नाउन जैसे का तैसा, और बाद में हमको जो हमारा स्टेप्स कहता था कि बाई प्लस डोर को जोड़ना है, तो हमने वही यहाँ भी किया, आई को मी में चेंज कर दिया, उसको बाई से जोड़ दिया। तो आपका दो सेंटेंस आपके सामने क्लियर हो गए और दो टेंस भी क्लियर हुए। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। अगला देखिए हम, आई हैव रिटन 3 सेंटेंसेस सो फार। अब ये भी हमने अलग सेंटेंस से लिया, प्रेजेंट परफेक्ट से लिया है, ताकि आपको जो है दिक्कत नहीं आए आगे कोई करने में। ये एग्जाम हमें जो है बिल्कुल सेट करके लिए हैं आपके सामने, आई हैव रिटन यानी 3 सेंटेंसेस सो फार। अब हमें इसको कुछ नहीं करना है, हमें तो अपना जनरल रूल्स देखने हैं कि हमें करना क्या है, हमको बेसिक में कैसे चेंज करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वही सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। ये वर्ब पैटर्न है और ये जो है आपका 3 सेंटेंसेस क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तीनों चीज हमको मिल गई, हमें आगे से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये 3 चीज चाहिए मिल गई। तो हमको वो क्या करना है, पहला स्टेप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। अगला हमने जैसे पैसिव वॉइस बनाई, 3 सेंटेंसेस जो ऑब्जेक्ट था हमारा उसको हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। आगे हमारा जो बेसिक रूल है वो यही है कि हैव को हमने हैव में लगा दिया, क्योंकि यहाँ अगर हैव दो चीज अलग चीज होती है। हैव यहाँ आई के साथ हैव आया है ना, आई को हम जो है सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म मानते हैं। अगर सिंगुलर होता तो हम क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सेंटेंस में भी क्या है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने यहाँ हैव को जैसा का जैसा हैव लिख दिया। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हैव को हैव में चेंज कर देते, ठीक है। अब हमारी मेन चीज शुरू होती है यहाँ से, क्योंकि हमको तो क्या लिखना है स्टेप में अपने नियम में कि वर्ब देखिए, वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी है यहाँ पर, रिटन, राइट, नॉट,
रिटन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के अनुसार हमको वहां पर वर्ब पैटर्न में रूल देखना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके लिए हमने क्या रूल लगाया है, बी की कौन सी फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा क्या लेगा, बी की फॉर्म लेगा। अगर बी की फॉर्म नहीं है तो पैसिव फॉर्म भी नहीं है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमने क्या लगाया, बी लगानी है हमको। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम एक बार में सीख गए, लेकिन बी की फॉर्म को सीखने में हमें 2-3 स्टेप का सहारा लेना पड़ रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि रिटन आई है, तो हमने वहां पर आपको 4-5 जो रूल्स दिए उसमें वो आ रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, बी। ठीक है, तो बी की कौन सी, बी की भी थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी की पास्ट फॉर्म वाज वर, और बी की थर्ड फॉर्म बी। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म के साथ बी की भी थर्ड फॉर्म आएगी। तो ठीक है, 3 सेंटेंस है, और बी की कौन सी फॉर्म आई, बी, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है हमको। और अगर हम देखें तो हैव भी अपने साथ बी नहीं लगाते, तो यहाँ भी ये स्टेप भी पूरा करना है कि हैव भी अपने साथ क्या लेते हैं, फर्स्ट या सेकंड फॉर्म तो लेते नहीं, तो ये भी क्या लेते हैं, थर्ड फॉर्म में लेते हैं। तो ये भी राजी हो गया और ये भी राजी हो गया, दोनों ही काम हमारे साथ में हो रहे हैं। तो रिटर्न जो हमारे साथ है ये कि पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगी, वही तो बार हमने यहाँ से ले लिया जैसा का जैसा, और जैसा हमारा रूल कहता है कि बाई के साथ वर्ब को जोड़ना है, हमने बाई के साथ मी को जोड़ दिया। आई का हमने क्या कर दिया, बाई